हेलो क्यूट लिटिल प्रिंसेस, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। लेट्स स्टार्ट। ये बरसात की वॉइस है तो आप इसे इग्नोर करना, ओके। तो हम देखते हैं एक सीन जहाँ दो लड़के बात कर रहे थे एक दूसरे से। तो हम सुनते हैं वो दोनों क्या बात कर रहे हैं। तो एक लड़का कहता है कि अगर उस लड़के को हमने पकड़ा नहीं तो बॉस हमें मार देंगे जान से। और तो दूसरा लड़का कहता है हाँ सही कहा, हमें तो पकड़ना ही होगा उस लड़के को कुछ भी करके। तो वो दोनों बात कर रहे थे और तभी वो लड़का कहता है पहले वाला कि न्यूसेन, अगर हम उसे ढूंढेंगे नहीं तो बॉस हमें जान से मारेंगे, और दूसरी बात हमारी बीवियों को भी मार देंगे, बॉस बहुत खतरनाक है। और इस वजह से जो न्यूसेन कहते हैं हाँ सिफेंग सही कहा। और फिर दोनों बात करने लगते हैं। तो उन दोनों की बात कोई और भी सुन रहा था जो एक झाड़ के पीछे छुपा था, और कह बहुत ज़्यादा ही गहरी सांसें ले रहा था और डर रहा था और कह रहा था कि या अल्लाह ताला प्लीज़ मैं इनके ये लोगों को मुझे देख ना ले और पकड़ ना ले, प्लीज़ अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ हे गॉड। और फिर बहुत ज़्यादा ही वो लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन में था और उसकी आंखों में आंसू भी थे और डरे जा रहा था। वो छुप गया था तो बच गया था दोनों से। वो एक्चुअली ना वो लड़का मतलब वो दोनों लड़के शिवंग और न्यूसेन थे, और वो जो लड़का पीछे छुपा था झाड़ के पीछे वो साउजन था। तो आपको बाद में पता चल जाएगा, आगे स्टोरी में पता चलेगा ये वन शॉट एफ है, ओके। लेट्स स्टार्ट। तो वो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था वो लड़का, जान बहुत डर रहा था। तो न्यूसेन कहता है कि स्टीफेन चलो अभी चलते हैं। फिर अभी है ना, अब इधर से घरों में ढूंढता है कहीं घरों में तो ना छुप गया ना। हाँ स्टीफेन सही कहा तुमने। और इसके बाद है ना दोनों वो ढूंढने लगते हैं, दोनों जान को ढूंढने लगते हैं। जान जो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि ये, तभी न्यूसेन को कुछ झाड़ के पीछे कुछ अजीब सा लगा। झाड़ के पीछे से थोड़ा परछाई दिखी, ये धूप का समय था और परछाई दिख रही थी जान की। तो परछाई दिख रही तो न्यूसेन सिफेंग को इशारा करता है कि देखो वहाँ साइड कोई है। इसके बाद सिफेंग और न्यूसेन वहाँ से जाने लगते हैं और जान को तभी महसूस होता था कि कोई आ रहा है झाड़ की तरफ। तो वो देखता है झूम करके और उसे दिख जाते दोनों। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था कि कहाँ जाऊँ। और इसके बाद उसने देखा कि एक घर है, बहुत बड़ा बंगला है और काफ़ी ज़्यादा खंडर जैसा दिख रहा है। तो वो उस घर में भाग जाता है। बारी खुली थी तो बारी के अंदर कूद जाता है और बारी बंद कर देता है। और काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, इसके लिए ऊपर सीढ़ियों से भागने लगता है और एक रूम में आके बाथरूम के अंदर बाथ टब में बैठ जाता है। और बाथ टब का जो पर्दा था वो लगा देता है और काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और काफ़ी ज़्यादा कह रहा था कि हे अल्लाह मुझे बचा लो प्लीज़, मैं मरना नहीं चाहता, क्या करूँ इन लोगों से कैसे बचूँ, मैंने क्या क्यों ऐसा किया। और अब मैं आपको बताती हूँ असली कहानी। तो साउजन एक रिपोर्टर है, बहुत बड़ा रिपोर्टर है, और उसने अपनी मीडिया के लिए रिपोर्टिंग में हमारे वानी बुक के बारे में कुछ उल्टा बोला था। मतलब न्यूसेन और स्टीफेन वानी बुक के बाइने दाहिने हाथ है, मतलब उसके आदमी है। मतलब न्यूसेन और स्टीफेन बॉडीगार्ड है वानी बुक के। मतलब वानी बुक उन दोनों पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता है और दोनों वानी बुक के खास आदमी हैं। इसके लिए वानी बुक ने इन दोनों को कहा था कि उस रिपोर्टर को पकड़ के लेके आओ। उस रिपोर्टर ने मेरे बारे में इतना घटिया बोला तो उसे पकड़ के लेके आओ, क्योंकि साउजन को कुछ गलतफहमी हो गई थी और किसी ने ऐसा बोल दिया था कि वानी बुक बहुत घटिया इंसान है। तो इसके लिए वन बुक के बारे में साउजन ने ऐसा बोला था। साउजन को लगा कि ये बहुत बुरा है, इसके लिए इसने ऐसा फैलाया था। मतलब पोस्टिंग सबके फ़ोन में, टीम में, सब में आ गया था कि वानी बुक कैसा है। तो अफवाह फैला दी थी। तो सारे लोग वानी बुक पे थोड़ा सा जैसे कि उस पर कीचड़ उछाड़ रहे थे, कोई उसके बारे में कैसा बोल रहा था। इस वजह से वानी बुक बहुत गुस्सा आता है। वो न्यूज़ चैनल सिबेंग को कहता है कि
उन दोनों उस लड़के को पकड़ के लेके आओ, जो भी हो वो उसे पकड़ के लेके आओ, मेरे सामने खड़ा करो। उसने मेरे बारे में इतना खराब बुलाया ना, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं उसको। और इस वजह से न्यूज़ और सिफेंग उसको पकड़ने आ रहे थे और इसके लिए जान के पीछे वो दोनों पड़े थे। और जान अपने घर से निकल के भाग रहा था क्योंकि उसके दोस्त का फ़ोन आया था और रिपोर्टर में न्यूज़ और सिफेंग आए थे और इसके बाद अपने बॉडीगार्ड के साथ आए थे और पूरे रिपोर्टिंग जो एरिया होता है, बॉस का एरिया मतलब जैसे कि हम जिस पे काम करते हैं ऑफिस, वैसे ही ऑफिस में पूरे ऑफिस को तोड़ फोड़ करके जान के बारे में पूछा। मतलब वो लड़के के बारे में पूछा था, जान का नाम उन दोनों को पता चल गया था। एक वहाँ जो उस ऑफिस में उनका एक आदमी भी था तो इसके लिए जान के बारे में जानता था, तो जान का नाम भी बताया और फोटो दिखाई थी, तो इन दोनों को पता था जान कहाँ है। पूछ रहे थे तो सब डर रहे थे और जान को फ़ोन करके उसके दोस्त ने सब कुछ बता दिया था। तो जान जो डर के मारे भाग गया था क्योंकि उसके घर के बारे में सबने बता दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका ऑफिस खंडर से भी खराब हो जाए, इसके लिए बता देते हैं डर के मारे। और इस वजह से न्यूज़ और सिफेंग अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ साइड आए थे, पर बॉडीगार्ड को कहा कि न्यूज़ और सिफेंग कि तुम जाओ, हम दोनों उसे पकड़ लेंगे, हम काफ़ी है उस लड़के के लिए। और इसकी वजह से न्यूज़ और सिफेंग वो जान के पीछे दौड़ने लगता है और जान इसके लिए ही झाड़ के पीछे छुप जाता है और उस घर में चला जाता है। यही थी ये जान की, न्यूसेन की, सिफेंग की और हमारी वानीबू की कहानी, चारों की कहानी। अब स्टार्ट। तो जान बहुत ज़्यादा ही डर रहा था और हमारा जो वानीबू अभी नींद में से उठा था और वो कहता है ऑफिस का टाइम हो रहा है तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, और इसके लिए बाथरूम में आता है। और वो घर जान का ही मतलब वानीबू का ही था और वो बाथरूम भी वानीबू का था। वानीबू जो अपने कपड़े उतार के फ्रेश होने लगता है, पूरे कपड़े उतार दिए थे उसने, तो जान जो कब्ज कर रहा था तो उसे आवाज़ आती है सावर की, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होके फिर बाहर तरफ देखता है तो सख्त हो जाता है क्योंकि एक लड़का पूरे नेकिड है और नहा रहा है। उसे देख के तो वो साउजन के मुंह से मतलब चिल्लाने वाला था साउजन, पर मुंह पे हाथ रख देता है और चुप कर खुद मन में कहता है, या अल्लाह मैंने ये सब कुछ क्या देख लिया, अभी तक तो मैंने मेरा जीएफ बॉयफ्रेंड कोई नहीं है और मैंने एक लड़के को नेकेड देख लिया। ओ माय गॉड, सिक्स पैक, ओ माय गॉड कितना हैंडसम है। वन साउजन न्यू सोचता है मन में, फिर वो अपनी बातों को छोड़ के मतलब वो अपने गंदे ख्याल दिमाग में से निकालता है और कहता है नहीं नहीं साउजन ऐसा मत सोच, अभी तू खतरे में, बाद में सोचना इस लड़के के बारे में। और इसके लिए साउजन जो वानीबू को देख रहा था, मतलब देख नहीं रहा था इतना ज़्यादा ही, वानीबू को फील होता है कि कोई इसको घूर रहा है, तो वो जो अपनी आंखें आजू बाजू से टंगाए रखी है, नजरें गड़ा रखी थी, उसे सब कुछ दिख रहा था। मतलब उसकी मतलब वो एक माफिया किंग है तो ऑफकोर्स उसका दिमाग बहुत तेज़ है, इसके लिए वानीबू को पता चल जाता है कि उसको कौन देख रहा है। मतलब उसने देख लिया था कि साउजन, उसे पर्दे के पीछे एक परछाई दिखी थी तो उसने देख लिया था, तो इसके लिए वो पर्दे के पीछे देख रहा था। फिर इसके बाद पर्दे को हटा देता है अचानक से, तो साउजन जो वानीबू को देख रहा था और सख्त हो जाता है और कब्जा लड़ा के कहता है अब मैं तुम कौन हो, और यूँ करके वानीबू बोलता है। तो साउजन जो कहता है मैं अब गलती से मैं आपके घर आ गया तो प्लीज़ वो एक्चुअली वो ना मेरे पीछे कुछ ढूंढने लगे, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और वानीबू जो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहता है तो मेरे पीछे गुंडे, हाँ हाँ मेरे पीछे गुंडे लगे, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कीजिए प्लीज़। तो वानीबू जो पूछता है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या है तुमने, तो तुम्हारे पीछे गुंडे पड़े। तो साउजन कहता है वो मैं बाद में बताऊंगा, प्लीज़ पहले आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दीजिए 2 मिनट के लिए। तो वानीबू जो कहता है ठीक है। बट जब वानीबू को रियलाइज़ होता है कि एक लड़का उसके सामने बैठा है और वो किस हालत में है, मतलब वो फुल नेकेड है, तो वो शॉक्ड होके कहता है और चिल्ला देता है। तो साउजन जो उसके तरफ ही देख रहा था, तो वानीबू कहता है ए तुम्हारी आंखें बंद करो, तुम्हारी आंखें बंद करो। अब क्या फ़ायदा, मैं बीच में बोल रही हूँ अब क्या फ़ायदा, जबकि
चिड़िया कूद गई खेत। ओह सॉरी। तो साउजन जो कहता है कि मैंने तो सब कुछ देख लिया, तो फिर अब क्या फ़ायदा, मैं आंखें बंद करूँगा तो वानी वो कहता है आंखें बंद करते हो कि नहीं, या बंदूक निकालूं। तो साउजन जो वो डर जाता है, कहता है हाँ ठीक है, फिर आंखें बंद कर लेता है। फिर जो वानी वो वहाँ से अपने कुछ कपड़े निकालता है, कपड़े निकाल के खुद पहन लेता है, फिर कहता है आंखें खोलो। तो साउजन आंखें खोलता है, फिर वानीबो की तरफ देखता है और वानीबो कहता है देखो तुमने जो देखा है ना वो भूल जाना, कुछ भी याद मत करना, मतलब जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये सुन के साउजन कहता है अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारी पायरेट पैक पे वो तिल कैसा था। ये सुन के वानीबो जो लाल टमाटर हो जाता है ना, गुस्सा भी हो जाता है, कहता है ए तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। हाँ अब मैं पहली बार वानीबू से ऐसे बात की थी किसी ने, और वानीबू कितना खतरनाक है, माफिया है ऑफ कोर्स, तो उससे तो कोई बात कर ही नहीं सकता ऐसे, वरना वानीबू तो गोली मार देता है। बट साउजन की बात अलग है। तो साउजन जो कहता है कि तुम शर्मा रहे हो, तो वानीबू कहता है मैं शर्माता वर्माता नहीं हूँ। तो साउजन कहता है तो शर्मा रहे हो बेबी टाइगर। तो ये सुन के साउजन की बात सुन के वानीबू को कुछ याद आने लगता है कि ऐसा तो कोई बोलता था उसे याद आने लगता है। तो उसकी आंखें एकदम भारी हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगते हैं। तो साउजन खड़ा हो जाता है और कहता है तुम ठीक हो, और फिर वानीबू को पकड़ लेता है क्योंकि वानीबू गिरने वाला था। तो वानीबू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे तुमने ये नाम कहाँ से सुना बेबी टाइगर। हाँ वो मैं बस यूं ही नाम सुना है मैंने। तो साउजन की बात सुन के वानीबू जो उस बात को इग्नोर करता है और कहता है चलो तुम नीचे चलो, मैं तुम्हें उन लोगों से बचाऊंगा। तो वानीबू बात सुन के साउजन कहता है अच्छा ठीक है। फिर दोनों नीचे आते हैं और दोनों को एक साथ देख के मेड को कुछ ऊंधा लगता है कि वानीबू सर ने शायद से इस लड़के को अपनी नीट के लिए बुलाया होगा। सो यूँ सोचती है मेड जो बहुत अच्छी थी, और मेड जो वानीबू का बहुत ख्याल रखती है बचपन से ही। मेड नहीं थे वो, एक्चुअली दाई माँ थी, वो भी वानीबू की दाई माँ। सो दाई माँ जो कहती है आइए सर आइए। तो वानीबू कहता है दाई माँ खाना बन चुका है। तो दाई माँ कहती है हाँ खाना बन चुका है। तो वानीबू कहता है अच्छा तो टेबल पर रख दीजिए, मैं खा लेता हूँ, मुझे भूख लग गई है। तो दाई माँ कहती है ठीक है आप बैठिए, मैं टेबल पर सजा देती हूँ। इसके बाद वानीबू बैठ जाता है और साउजन को कहता है आ जाओ तुम भी। तो साउजन कहता है मैं खा के आया हूँ। तो वानीबू कहता है अरे आ जाओ ना। तो साउजन जो खाने को दिखता है ना, तो वो एकदम से ही खो जाता है। खाने का हमारा साउजन बहुत दीवाना है, इसके लिए बैठ जाता है और कहता है अब मैं भी खाऊंगा। तो वानीबू कहता है अच्छा ठीक है। फिर दोनों एक साथ खाने लगते हैं। तो खा के बाद जो न्यूज़न और सिवेन कहते हैं ओ माय गॉड हम ढूंढ के थक गए इस लड़के को, ओ सर के घर पे जाए और सर को बोला ना तो सर हमें जिंदा मार देंगे, अय अम्मा बचा लो, कोई बचा लो। दोनों ये सोचते हैं। तो सिवेन कहता है अगर नहीं गए ना तो हमें यूं भी सर मार देंगे, उन्हें बहुत भरोसा है हम पर, हम सच बता देते हैं। तो जो न्यूज़न कहता है ठीक है। इसके बाद दोनों घर आते हैं वानीबू के, और जहाँ साउजन और वानीबू ने खाना खा ले चुके थे। तो वानीबू के पास आते ही साउजन के ऊपर उन दोनों की नज़र पड़ती है, और दोनों तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है, और सर ने इसको पकड़ लिया क्या। फिर क्या सर एक्चुअली आपको ये लड़का मिल गया, कहाँ से मिला, आपने कैसे पकड़ा इसको। ये सुन के वानीबू कहता है क्या मतलब क्या, यही तो वो लड़का है जो जिसने आपको इतना भला भला बोला था, वीडियो आपका लीक किया था। ये सुन के तो साउजन सख्त हो जाते, कहते ये कहीं वो तो नहीं।
और वानी वो साउजन की तरफ देखने लगता है और अचानक से बहुत गुस्सा हो जाता है और खड़ा हो जाता है, कहते हैं है लड़के, सो तुम थे वो जिसने मेरे बारे में इतना गलत गलत बोला था। तो ये सुन के साउजन कहता है आई एम सॉरी, मैं मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैंने आपको गलत, मतलब मेरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए, मुझे गलत फहमी हो गई थी, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। क्योंकि साउजन को वानीबू के साथ रहे अभी 2 लाख साउजन वानीबू के साथ था और वानीबू के साथ कितना अच्छा वानीबू को साउजन के साथ कितना अच्छा व्यवहार करा था, तो वो तो वैसा टाइप का हो ही नहीं सकता। इसके लिए साउजन को थोड़ा लगता है कि ये बनी है। सो इसके लिए साउजन जो मतलब ऐसा था कि साउजन को ये नहीं पता था कि मतलब जिसको उसने बदनाम किया है वो वानीबू है, ये नहीं पता था। पर अब पता चला तो उसके दिल में ये था कि ये वैसा टाइप का नहीं है, अच्छा लड़का है, तो गलतफहमी होगी उसको। इसके लिए वो यूँ कहता है, तो जो वानीबू कहता है तो तुमने मेरे बारे में ऐसा सब फैलाया था ना, तो साउजन कहता है आई एम सॉरी, ऐसा मेरे गलत नहीं थी इरादे मेरा, आप मेरी पूरी बात सुनिए। बट वानीबू बंदूक निकाल लेते, तो साउजन कहता है आई एम सॉरी बट मेरी बात तो सुनिए। सो वानीबू दाइमा कहती है देखिए वानीबू बाबा आप प्लीज़ इनकी बात सुनिए प्लीज़। सो दाइमा की बात सुन के वानीबू जो कहता है ठीक है तुम बोल सकते हो। फिर क्या साउजन सारी बात बताता है और इसके बाद वानीबू कहता है ओह तुम मेरी बुराई करी तो तुम्हें लगा कि वैसा टाइप आऊँ मैं, और तुम्हें न्यूज़ चाहिए था अपनी चैनल, मतलब अपने ऑफिस को ज़्यादा ऊंचे टाइप के लाना था और इसके लिए तुमने मेरा यूज़ किया। सो वानीबू ये कहता है तो साउजन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुनिए, मेरी पहले भी लॉस में जा रही थी मेरी कंपनी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा तड़का लगाया जाए, और आपका मैंने जब सुना कि आप इतने बड़े माफिया हो तो आपके बारे में कुछ अब सुना, तो मैंने सोचा कि आप वैसे भी होंगे तो अपलोड कर दिया, सॉरी। सो वानीबू कहता है तुमने ऐसा सुन लिया और नाक दिया, अब मेरी इज्जत का क्या, सारे लोग मेरे ऊपर कैसा बोल रहे हैं तुम्हें पता भी है। सो वानीबू को साउजन कहता है आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सो वानीबू को साउजन पे तरस आ जाता है, इसके लिए वानीबू कहता है ठीक है आइए, मतलब मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर क्या साउजन जो बहुत खुश हो जाता है और वानीबू अचानक से हक कर लेता है। वानीबू तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और न्यूज़न सिवेंग तो बेहोश होने की ताकत पे थे कि कोई ने वानीबू को हक करने की हिम्मत की है, वरना उसे हक क्या कोई देख नहीं सकता, वरना वानीबू उसको जान से मार देता है। और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं दोनों और कहते हैं ओ माय गॉड, मन में बोलते ओ माय गॉड सर को पहली बार किसी ने हक किया है, वो भी एक लड़के ने, ओ माय गॉड ये क्या सोचे। अब मतलब वो दोनों भी शॉक्ड थे, फिर होश में आते हैं, फिर कहते हैं सर, फिर क्या वानीबू जो उन दोनों की तरफ देखता है और फिर कहता है तो उन दोनों को मतलब साउजन को दूर होकर कहता है तुम दोनों जा सकते हो, अभी तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये सुन के वो साउजन सॉफ्ट हो जाता है, कहता है मैं आपके साथ, बट मैं तो आपको मैं हूँ। वानीबू को कहने का मौका ही नहीं देता साउजन को, कहता है तुम मेरे साथ ही रहोगे और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन के साउजन तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। उस साउजन कहता है अभी तो मिले 2 लाख की हुई ना, आप मुझे शादी करना चाहते हो, क्या मतलब ये समझ नहीं आ रहा मुझे मतलब मैं आपसे शादी की कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो हमारा वानीबू कहता है अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं फोर्स कर लूँगा। ये सुन के साउजन कहता है ऐसा थोड़ी होता है, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो वानीबू कहता है मैं कर सकता हूँ। तो साउजन कहता है कैसे, तो वानीबू कहता है ठीक है, और दाइमा के सामने वानीबू साउजन को जबरदस्ती किस करता है और वो पैशनेट किस करता है वो ज़्यादा ही, तो साउजन जो किसका बैक भी करता है उससे भी अच्छा लगा था और वानीबू के साथ वो 2 लग रहा था तो उसे वानीबू पसंद भी आ गया था। तो दाइमा तो वहाँ से चली गई थी, ये क्या है, दाइमा को हंसी आ गई थी और काफ़ी ज़्यादा शर्मा के वहाँ से चली भी गए थे। और जो हमारे साउजन वानीबू
साउजन जो कहता है तुम्हें शर्म आती है, दाएं माथे यहाँ। तो वानीबू की बात सुन के, अरे मतलब साउजन की बात सुन के वानीबू कहता है तो क्या। तो साउजन कहता है मैं तुम्हारे सामने बोलूँगा भी तो तुम्हें खबर नहीं पड़ेगी, छोड़ो बात को। तो साउजन कहता है मैं भी तुम्हें, वानीबू कहता है मेरी बात का एक जवाब दो बस, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुन के साउजन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, कहता है 2 कलाक के अंदर अंदर। तो वानीबू कहता है करता हूँ, तुम बोलो हाँ या ना। वैसे तो ना सुनने की मुझे आदत नहीं है। तो साउजन कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुन के वानीबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और साउजन कहता है मैंने 2 कलाक में तुम्हें पसंद कर लिया, क्योंकि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मुझे बहुत पसंद आए और तुमने मुझे माफ़ भी कर दिया। मैंने इतना सारा तुम्हें इतना खराब बोला तुम्हारे लिए और तुमने मेरे को माफ़ कर दिया, तो मुझे तुम पसंद आ गए। ये सुन के वानीबू स्माइल करता है और उसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। अब सुहागरात की बात थी। सो वानीबू साउजन बैठा था बेड पर, वानीबू आता है और उसके बाद साउजन को कहता है कि वाइफी थोड़ा अलग टाइप का हो तो हमारी सुहागरात तो कैसे लगेगा। तो साउजन कहता है मतलब। तो वानीबू कहता है ठीक है मैं बताता हूँ। और इसके बाद साउजन को लिटा के अब इंटीमेट होने लगता है और उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी और दाइमा अपने सिर पे हाथ रख के बैठ जाती है और कहती है इन दोनों का कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ ये स्टोरी एंड हो जाती है आर्मी। तो बाय बाय, सी यू, टाटा। ये हिजान स्टोरी थी। ओके, हिजान लवर्स के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।